Hi friends, welcome back. Houseful 5. How Bollywood killed comedy movies. Hello. तो इसका मतलब वाकई में एक हमने सुना था तो मुझे शक हो रहा था. हमने नहीं देखी है मूवी. देखेंगे भी और नहीं और आई भी नहीं है. मैं तो शायद फिर भी देख लेती पर आई नहीं. मैं क्या करूँ, जहाँ भी हम हैं वहाँ पे थिएटर में नहीं लग रही तो क्या कर सकते हैं. मैं तो वही बार बार कहूंगा, वो लोग वेकेशन मना रहे हैं, मुझे कहना देना. चलो नहीं, अगर कॉमेडी अच्छी हो, तुम अच्छा बना, चीपनेस ना तो डालो तो वो अलग बात है. पर अगर चीप सीरियसली अगर मूवी हो बनाते तो तो बात अलग थी. पैशन दिखाते, हुनर दिखाते, मेहनत से मूवी बनाते तो मैं देखता. हाँ, देखते हैं कि मतलब कहीं ऐसी बस बनाने के वे से बना दी हो अपने मौज मस्ती के लिए और लॉजिक नहीं है. चलो कॉमेडी में वैसे लॉजिक नहीं होता, पर कई हमने कॉमेडी देखी है जो इलॉजिकल है पर मूवी अच्छी होती हैं. तो आई डोंट नो, अब हमने तो देखी नहीं है, पर मुझे है कि चीप नहीं होना चाहिए. कॉमेडी अच्छी होनी चाहिए, चीप नहीं होनी चाहिए. चलो वीडियो शुरू करते हैं. आपने कुछ नोटिस किया है रिसेंटली? बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज रियली सक नाउ, और उसका एक प्राइम एग्जांपल है जो अभी रिलीज हुआ है जिसका नाम है हाउसफुल. वही तो, यही तो सीन था अजीब अजीब सा. कोई किसी के साथ क्या है ये? Honestly, we used to make movies like this. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. मुझे अमीर को नहीं रे. मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे में जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया. पिताजी का साइड ये हमने सारी देख ली है. ले लो, ये भी देख ली हमने. वाह, हमने सब देख ली. ले लो. ये तो पहले में पता ही नहीं होता थी And कौन now सी we are मूवी making है. this. गड़े मुर्दे मत उखाड़ो प्लीज. छोटी बच्ची है क्या? हाउसफुल 5 जैसी फिल्में ऑडियंस को ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि ऑडियंस हमने 5 साल के Housefull- बच्चे हो कि बस जोर जोर से चिल्लाओ, अजीब अजीब शक्लें बनाओ और ऑडियंस को आप इंटरेस्ट करके रख सकते हो. एंड यू नो इट्स अ रियल शेम, क्योंकि मेरी सारी जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हैं फेवरेट, ऑलमोस्ट सारी की सारी कॉमेडीज. मैं जब बड़ा हो रहा था तो एक से एक कल्ट क्लासिक और क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज निकल के आ रही थी, जैसे हेरा फेरी हुई, हलचल हुई, गोलमाल हुई, वेलकम हुआ. तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या हो गया है बॉलीवुड को और खासकर बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज को. ये कॉमेडी मूवीज बनाना भूल कैसे गए हैं और क्या हमारे पास बॉलीवुड में हाउसफुल 5 जैसा स्लॉप देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. यही तो था. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड. हाँ, देखिए, मैं बॉलीवुड कॉमेडीज के बारे में बात स्पेसिफिकली करना चाहता था बिकॉज वो एक मेरा बहुत फेवरेट जॉनरा है. जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी फेवरेट बॉलीवुड मूवीज है, प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर कॉमेडीज. और इंडियन मूवीज का हमेशा से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमेडी कल्चर रहा है, इंडिपेंडेंस से लेके 2000s तक. मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ऐसे फनी कैरेक्टर्स हम क्रिएट करते थे जो कि बहुत फनी भी होते थे और बहुत रिलेटेबल भी होते थे. आपको लगता था कि यार ऐसा कैरेक्टर मेरे बिल्डिंग में रहता है कहीं पे, या मेरे पड़ोस में रहता है कहीं पे, या कहीं ना कहीं तो मैंने इसको देखा है. और बॉलीवुड ना सिर्फ फनी मूवीज बनाता था बल्कि फनी कैरेक्टर्स, बहुत फनी एक्टर्स इजाद करता था. फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में होते थे महमूद जैसे एक्टर्स, जॉनी वॉकर जैसे एक्टर्स, जो कि बॉम्बे की बेस्ट बसेस में टिकट बेचा करते थे. वहां पर गुरुदत्त ने उनको डिस्कवर किया था और वो एक कॉमेडी आइकॉन बन गए. चोरी चोरी, सीआईडी और प्यासा जैसी फिल्मों में. 80s और 90s के दशक में फिर और भी कॉमेडी आइकॉन्स आए, जैसे कि कादर खान, जो कि डायरेक्टर थे, एक्टर थे, डायलॉग राइटर थे. किसी भी रोल में आप उनको डाल दो, चाहे उनको विलेन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, ही कैन पोर्ट्रे अ विलेन जस्ट एज वेल. लेकिन किसी भी रोल में उनको कॉमेडी करने को बोल दो यार, ही इज परफेक्ट एट इट. और कादर खान इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ जुगलबंदी करने के लिए गोविंदा जैसे एक्टर्स मौजूद थे, who became a comedy superstar 90s और early 2000s के. सेठ जी आइए. सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता. सेठ जी को जूता खिलाओ. अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे. उस दशक में जो फिल्में इन्होंने बनाई थी, बेसिकली सारी की सारी सुपर हिट होती थी, ब्लॉकबस्टर्स होती थी. देखिए, बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते. अरे बच्चों की ऐसी के तैसी, तुम अपना चेहरा दिखा दो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं. बुल्लू रंगीला बेजर भाई. राज साहब, गुजरात से टैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई. तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो. कितना समझदार. अरे राज बेटा, तुम बेच मारो इनको. कौन है ये? I mean, the guy could not miss for 10 years. और उनके साथ साथ जुगलबंदी करने के लिए और भी एक्टर्स थे, जैसे कि जॉनी लीवर, जो कि एक क्लासिक कॉमेडी एक्टर थे 90s के, 2000s के. एंड मेनी कैरेक्टर एक्टर्स जो कि बहुत फनी हुआ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, रजा खान, जिनको गोल्डन भाई के नाम से लोग जानते हैं या निंजा चाचा के नाम से लोग जानते हैं. और फिर आता है 2000s का समय, जो था कॉमेडीज का जमाना, जहां पर कॉमेडी मूवीज, एक्शन मूवीज जितने ही पैसे कमाती थी. कॉमेडी मूवीज यूज्ड टू बी द बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज. फॉर एग्जाम्पल, हेरा फेरी इतनी क्लासिक मूवी है, इसके मिलेनियल्स और जेन जी को अपने स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ाई की है सब कुछ भूल गए होंगे, मैथ, साइंस, जियोग्राफी का. लेकिन हेरा फेरी का एक एक डायलॉग इनको याद है. ये तो बड़ी बढ़िया मूवी थी. ये क्लीन, बाबूराव का स्टाइल है.
बाबूराव गणपतराव आपटे, जिसको परेश रावल ने निभाया था, ही इज एन आइकॉनिक कैरेक्टर इन बॉलीवुड। उसके बाद फिर लाइन से क्लासिक कॉमेडी मूवीज आई हैं। हंगामा हो, हलचल हो, गरम मसाला हो, गोलमाल हो, और जिस तरह 90s में जॉनी लीवर एक फेमस कॉमेडी का एक्टर की तरह निकले थे, उसी तरह से 2000s में राजपाल यादव एक फेमस कॉमेडी के एक्टर की तरह उभरे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। पार्टनर में उन्होंने जो छोटा डॉन का रोल किया था वो तो याद होगा आपको। उन्होंने इतना बढ़िया ये किरदार निभाया था कि सलमान खान की मूवी में सलमान खान को ही ओवरशैडो कर दिया था। उसके बाद मूवीज निकल कर आई थी ढोल जैसी, जो कि मान लो क्रिटिकली उतनी एक्लेम्ड भी नहीं थी, बट उसमें भी ऐसे आइकॉनिक सीन्स हैं, आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो लोगों को आज तक याद है। एंड देन हु कैन फॉरगेट वेलकम, जो कि इतनी क्लासिक मूवी बन चुकी है कि उसके क्लिप्स आज तक मीम्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। बट देन धीरे धीरे जैसे हम 2010s में आए, धीरे धीरे कॉमेडीज कम होने लगी, कॉमेडीज की क्वालिटी भी गिरने लगी। आजकल कॉमेडीज का ना वो कल्चरल इम्पैक्ट रहा है जो 90s और 2000s के समय पे हुआ करता था, ना ही कॉमेडी मूवीज उतना पैसा कमा रही है जितना वो 90s और 2000s के समय पे कमा रही है। इस समय लगता है कि स्टूडियोज का सारा फोकस अब ब्लॉकबस्टर्स पे रहा है, या रिकॉग्नाइजेबल आईपी पे रहा है, या फ्रेंचाइजेस पे रहा है, जहां पर कॉमेडीज को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ना उनको मार्केटिंग मिलती है, ना उनको प्रॉपर रिलीज का विंडो मिलता है। अगर आप पिछली 10 साल में हॉलीवुड को देखेंगे तो उसी का पैटर्न बेसिकली बॉलीवुड में हम अब देख रहे हैं। हॉलीवुड को अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उनका फोकस ज्यादातर फ्रेंचाइजेस पे और फेमस आईपीज पर चला गया है। उनका गोल अब हो गया है कि हम प्रॉफिट्स को किस तरह से मैक्सिमाइज करें, इस तरह की थिएटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थिएटर में बहुत ही लोग ज्यादा आने बंद रिस्क हो रहे अवर्स हो हैं गए हैं और ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पे ना बजट लगाते हैं, ना मार्केटिंग का पैसा खर्च करते हैं। अब सबके सब हाई आरओआई वाली बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज फिल्म्स बनाने में लगे हुए हैं, जो कि ओवरसीज में भी बड़ी बड़ी सुपर हिट्स बने। चाहे अवेंजर्स हो, मार्वल का फ्रेंचाइज हो, डिज्नी का फ्रेंचाइज हो, पुराने 80s और 90s के बड़े बड़े मूवीज हो, उनके बिग बजट सीक्वल्स बनाने हो, तो उस वजह से कॉमेडीज, स्पेशली जो ओरिजिनल कॉमेडीज है, उस पे कोई पैसे नहीं लगाता। एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले, और खासकर कोविड के पहले, एक्टर्स के नाम पे लोग थिएटर जाया करते थे। अब सीन पूरा चेंज हो गया है। अब लोग आईपी और फ्रेंचाइज के नाम पे जाते हैं थिएटर में। किसी ने सही कहा था सोशल मीडिया पे कि स्टार पावर का जमाना एक तरह से खत्म हो गया है। अब ज्यादातर लोग आईपी के नाम पर जाते हैं मूवी देखने के लिए, एक्टर्स के नाम पर नहीं। यही चीज हमको बॉलीवुड में भी टू एन एक्सटेंट देखने को मिल रही है। जो सक्सेसफुल कॉमेडी मूवीज भी होती हैं या बिग बजट कॉमेडी मूवीज भी होती हैं, वो पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल होती है या एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजेस होती है, जैसे भूल भुलैया, गोलमाल या हाउसफुल। तो बेसिकली जो मिड बजट कॉमेडीज थी वो थिएटर्स से गायब हो रही हैं। और आप याद रखिए, जो 2000s की, 90s की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज हैं, जैसे हेरा फेरी, हलचल, चुप चुप के, वेलकम, नो एंट्री, ढोल, ये सारी मिड बजट मूवीज थी। और अब क्या हो रहा है कि अगर आपको कॉमेडी मूवीज बनानी है, सक्सेसफुल कॉमेडी मूवीज बनानी है, तो एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज को यूज करना है। और अब आप देख रहे हैं कि बस आप फ्रेंचाइज के नाम पे मूवी बेच रहे हैं, उसमें कुछ एफर्ट नहीं डाला जा रहा, कोशिश नहीं की जा रही कि चलिए फ्रेंचाइज की मूवी भी हो, हम इसको कैसे और भी फनी बना सकते हैं, और भी इन्वेंटिव बना सकते हैं, और भी क्लेवर बना सकते हैं। तो जिस तरह हमको स्लॉप देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वही स्लॉप अब हमको मूवीज में देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ दीज बिग बजट फ्रेंचाइज मूवीज। कोई भी नया हेरा फेरी नहीं बना रहा, कोई भी नई हाउसफुल नहीं बना रहा, कोई भी नया भूल भुलैया नहीं बना रहा, सब इन फ्रेंचाइजेस को मिल्क कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि अक्षय कुमार जैसे जो इतना टैलेंटेड कॉमेडिक एक्टर है, इज बेसिकली कमिंग इन स्लीप वॉकिंग थ्रू दीज फ्रेंचाइज मूवीज। और सिर्फ ये रीजन ही नहीं है, एक और बड़ा रीजन इन माय ओपिनियन कि क्यों बॉलीवुड कॉमेडीज फेल हो रही हैं, दैट इज द राइज ऑफ ओटीटी। क्योंकि देखिए, इंटरनेट के पहले, यूट्यूब के पहले, इंस्टाग्राम के पहले और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पहले लोग ज्यादातर कॉमेडी को टीवी पे या थिएटर्स में कंज्यूम करते थे। तो बेसिकली देश की पूरी ऑडियंस एक ही चीज देख रही थी एक तरह से। तो जो स्टार्स निकल के आते थे, जिनको पूरा देश रिकॉग्नाइज करता था, वो टीवी से निकल के आते थे, मूवी से निकल के आते थे, जैसे गोविंदा हुए, राजपाल यादव हुए, जॉनी लीवर हुए। आज के जो कॉमेडी स्टार्स हैं वो इंस्टाग्राम से निकल के आ रहे हैं, यूट्यूब से निकल के आ रहे हैं, ओटीटी से निकल के आ रहे हैं, जैसे समय रैना, अभिषेक उपमन्यु, आशीष चंचलानी। तो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, उन्होंने थिएटर ऑडियंस का, टीवी ऑडियंस का बहुत बड़ा चंक खा लिया है। एग्जाम्पल्स जो दे दिए थे ना यूट्यूब वाले, वो तो बिल्कुल गलत एग्जाम। दे आर नॉट कॉमेडियंस, वो तो चीपनेस के किंग हैं। वही काम पता है एक्चुअली क्या है, उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनको दिख रहा है कि ऑडियंस देखो, जैसे ये यूट्यूब में इतने कचरी कॉमेडी के नाम पे इतना गंद बोलते हैं, तो वो वहाँ पे व्यूज़ इतने आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मूवीज़ में वो सब डाल के ऑडियंस को खींचो, क्योंकि मेन तो उनको पैसा, टिकट बेचना वही है ना, तो उसके लिए वो ये सब काम कर रहे होंगे। पर उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि भाई जो वहाँ पे जा रहे हैं और जो थिएटर में जाएंगे, वो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं थिएटर में। और अगर आप अच्छी कॉमेडी नहीं बनाओगे, फैमिली ओरिएंटेड नहीं बनाओगे, तो ऑब्वियसली लोग नहीं जाएंगे। और थोड़ा मेहनत करो स्टोरी। मैं तो ये कहूँगा कि एक बंदा था, उसने ये बोला ऐसा है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं,
याट होगी, उसमें वेकेशन पे जाएंगे। कौन कौन बंदा ऐसा है जो वेकेशन में जाता है, उसके पीछे एक स्टोरी से बना देंगे, उसमें आपको मल्टीपल एंडिंग्स दे देंगे। हाँ, वो भी बड़ा कबाड़ा था। एक स्टोरी बना देंगे, लोगों के लिए मूवी बना देंगे, उससे पैसा आ जाएगा, आपकी फ्री वेकेशन हो जाएगी। कौन चलता है? ये तो मौज कर सारे रहे हैं। बंदे आ गए, वो चलता है वेकेशन में। अरे मैं इसके बारे में जरा से शूटिंग करेंगे, छोटी मोटी बना देंगे स्टोरी, 2-2 3-3 स्टोरियां बना के दे देंगे लोगों को, और अपना पैसा कमा के आ जाएंगे। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं कहीं पे भी देख रही थी थोड़े दिन पहले, तो उसमें मेरे को क्लिप दिखी जिसमें ये अक्षय कुमार और ये क्या नाम है, ये अभिषेक बच्चन और रितेश, ये तीनों चारों और जो थे ना, घूम रहे हैं कोई बाहर की कंट्री में, क्योंकि शूटिंग जहाँ भी करने गए होंगे वहां पे घूमने की उसकी वीडियो थी। तो मैंने कहा वही करने आए थे कि आज मैं घूम भी लिया, बाहर भी वो कंट्री भी देख ली, शॉपिंग कर रहे हैं, ये करें, मौज मस्तियां कर रहे थे, बाहर खा रहे हैं, बड़ा स्टाइल से वो यार्ड में लोग इनको देख रहे थे, ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा झलपुना कर रहे थे ना बीच बीच में, क्योंकि इनको थोड़े वीडियोस भी बनाने थे या शॉर्ट्स भी बनाने होंगे प्रमोशन के, तो लोग इनको देख के बड़े वो कई बार वो देख रहे थे कि हरकत क्या कर रहे हैं इस टाइप से, तो दे वर फीलिंग ऑकवर्ड की भैया। पर ये था कि उन लोगों को पता ही नहीं है कौन, तो इनको ये आम लोगों की तरह ही इधर उधर घूम रहे थे। तो एनीवे हमने तो देखी नहीं है, मेरा तो होप था कि अच्छी कॉमेडी हो, क्योंकि लिए इन्होंने अच्छे एक्टर्स हैं जिनसे अगर अच्छा काम, अच्छी स्टोरी हो तो बहुत अच्छी बन सकती है। पर अगर आप नहीं बना पाए, मैंने तो यही सुना मैं तो ये करूंगा, सीरियसली अगर मूवी बना रहे हो तो बात अलग है। यहाँ पे अगर आप वेकेशन का पैसा निकालने के लिए गए हो, इट्स नॉट शो अ गुड स्टोरी, शो द टैलेंट। जैसे बाबू राव जैसा करेक्टर है भैया, क्या भैया बाबा, वैसा कुछ आप बना के बनाओ तो बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।